देखिए कल के लेक्चर में अपन ने प्रश्नावली 3.1 करी थी। आज देखिए प्रश्नावली नंबर 3.2। पहला प्रश्न लिखा हुआ है निम्नलिखित आकृति में अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दो आकृति दी है आपको, इसके अंदर आपको अक्ष के जो अक्ष कोण है उनके मान आपको ज्ञात करने। तो देखिए अक्ष कोण है इसका, तो ये इसका बाह्य कोण होगा। इसके अंदर ये 125 इसका बाह्य कोण है और ये 125 इसका बाह्य कोण है। बात करें अपन देखो तो कोई भी आकृति होती है यानी कोई बहुभुज होता है, जैसे कोई बहुभुज है तो उस बहुभुज की अगर बात करें तो उसके सभी जो बाह्य कोण है उनका जोड़ होता है बच्चे 360 डिग्री यानी 360 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन लिखेंगे बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। तो देखो ये वाला बाह्य कोण जो है वो कितना है 125 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे 125 डिग्री प्लस ये कोण कितना है 125 डिग्री प्लस ये कोण कितना है x बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री के। तो 125 प्लस 125 हो जाएगा 250 डिग्री प्लस x बराबर 360 डिग्री। 250 इधर प्लस क्या है बराबर के उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का। तो x बराबर 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। तो x का मान यहाँ से आ जाएगा कितना 110 डिग्री। कितना आ जाएगा बच्चे 110 डिग्री। आकृति नंबर 2 में देखिए यहाँ पे आकृति नंबर बी है, उसके अंदर देखो ये कोण बाह्य कोण है वो आपको 60 डिग्री का दिया है। ये कोण जो है वो ये किसका कितने डिग्री का साइन होता है ये होता है 90 डिग्री का कोण होते। देखो यहाँ हो गया 70 डिग्री ये x और ये कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो अपन लिखेंगे 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस x प्लस ये वाला कोण 90 डिग्री बराबर हो जाएगा 360 डिग्री के। तो देखो 60 प्लस 90 150, 150 प्लस 70 220, 220 प्लस 90 यानी 310 डिग्री। 310 प्लस x बराबर 360 डिग्री के। तो 310 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर 360 डिग्री माइनस का 310 डिग्री। तो x का मान यहाँ से आ जाएगा 50 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 डिग्री आ जाएगी। अगला प्रश्न नंबर 2 क्या लिखा हुआ है एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हो और 15 भुजाएं हो। तो ध्यान से देखिए समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप। तो प्रत्येक जो बाह्य कोण का माप होता है समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, तो प्रत्येक बाह्य कोण का जो माप होता है वो अपना होता है 360 डिग्री के अंदर। अगर अपन भुजाओं का भाग लगा दें, जितनी भुजाएं दी है अगर उनका अपन ने भाग लगा दिया 360 डिग्री के अंदर, क्योंकि प्रत्येक जो बाह्य कोण है वो उसके अंदर अपन जो 360 डिग्री उसके अंदर अपन अगर भुजाओं का भाग लगा देंगे तो प्रत्येक क्या आ जाएगा अपना बाह्य कोण आ जाएगा। देखो तो अपन n बराबर यहाँ पे क्या है भुजाओं की संख्या। तो n कितनी यहाँ पे 9 है, भुजाओं की संख्या यहाँ पे 9 है। तो अपन लिखेंगे प्रत्येक जो बाह्य कोण है प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 360 डिग्री बट्टे में क्या लिख देंगे 9। तो 9 के पहाड़े से 360 देखो 9 चौक 36 एक जीरो लगा देंगे कितना आ जाएगा 40 डिग्री। तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना आ जाएगा 9 भुजाएं होगी तो 40 डिग्री। आगे देखो यहाँ पे क्या लिखा है भुजाओं की संख्या क्या हो 9 हो। अब की बार आपको n बराबर क्या दे दी 15 दे दी, भुजाओं की संख्या 15 है। तो यहाँ पे प्रत्येक जो बाह्य कोण आएगा प्रत्येक बाह्य कोण जो होगा वो अपना कितना हो जाएगा 360 डिग्री बट्टे में क्या लिखाएंगे n। n यहाँ पे क्या है भुजाओं की संख्या। तो कितना आ जाएगा 360 डिग्री बट्टे में 15 और 15 के पहाड़े से 360 कितनी बार कटेगा ये कटेगा अपना 2 और 4 यानी 24 डिग्री। प्रत्येक जो बाह्य कोण होगा प्रत्येक बाह्य कोण, तो इस आकृति के लिए देखो जो जब n बराबर 15 होगा भुजाओं की संख्या अगर 15 है तो प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी होगी 24 डिग्री होगी। आगे देखो प्रश्न नंबर 3 क्या लिखा हुआ है एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री हो। तो ये प्रश्न जो है वो ऊपर वाले प्रश्न का क्या होगा उल्टा होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अगर आपको अब की बार प्रत्येक बाह्य कोण की माप आपको दी हुई है यानी प्रत्येक जो बाह्य कोण है उसके अंदर प्रत्येक बाह्य कोण निकालना था। इसके अंदर आपको प्रत्येक बाह्य कोण की जो माप है वो आपको दी हुई है। वो कितनी दी हुई है आपको 24 डिग्री दी हुई है। तो आप क्या जानते हो यानी देखो प्रत्येक जो बाह्य कोण होता है प्रत्येक जो बाह्य कोण होता है अपना बाह्य कोण बराबर होता है
360 डिग्री बट्टे में एन। एन यहाँ पे क्या होती है? भुजाओं की संख्या। तो अब की बार आपको एन निकालनी है तो देखो ध्यान से, प्रत्येक बाह्य कोण आपको कितना दिया है? 24 डिग्री बराबर 360 डिग्री बट्टे में क्या लिख देंगे? एन। तो देखो ये एन गुणे में जाएगा तो कितना हो जाएगा? एन गुणा 24 डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब आपको अगर निकालना है एन का मान तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा एन बराबर 360 डिग्री और ये 24 बट्टे में चल जाएगा तो बट्टे में आ जाएगा 24 और 360 डिग्री के अंदर 24 का भाग लगाएंगे तो एन का मान कितना आ जाएगा? 15। यानी एन बराबर कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। भुजाओं की जो संख्या है वो अपनी कितनी आ जाएगी बेटे? 15। देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या लिखा हुआ है? एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। भुजाओं की संख्या आपको निकालनी है यदि इसका प्रत्येक अंतः कोण आपको क्या दिया हुआ है? 165 डिग्री दिया हुआ है। तो मैं आप बात करूं, जैसे मान लो ये कोई एक आकृति है। अब देखो इस आकृति का अगर आपको ये वाला कोण अगर आपको दे दे, सुना, इसके अंदर आपको इस आकृति का यानी अंतः कोण दिया है। अंतः कोण का मतलब मान लो ये कोण अगर आपको 60 डिग्री दे दिया, सपोज अगर ये कोण आपको 60 डिग्री दे दिया तो आपसे पूछ लिया कि ये जो बाह्य कोण है उसकी माप आप बताओ, तो आप कैसे निकालोगे? तो देखो जो ये लाइन है, सीधी रेखा है, उस पर जो कोण बनेगा, ये जो पूरा कोण बनेगा उसका योग कितना होगा बेटा? वो होगा अपना 180 डिग्री। तो देखो 180 डिग्री होगा क्योंकि ये लीनियर पेयर बन रहा है यानी रेखीय युग्म बन रहा है। तो देखो यहाँ हो जाएगा 180 डिग्री। तो अपन 180 डिग्री में से अगर 60 डिग्री घटाते हैं तो कितना बचता है? 120 डिग्री। तो ये अपना कौन सा कोण आ जाएगा? ये अपना आ जाएगा बाह्य कोण। तो इस प्रश्न में आपको अंतः कोण का मान दिया है तो पहले अपन क्या निकालेंगे? बाह्य कोण निकाल लेंगे। तो देखो बाह्य कोण बराबर क्या हो जाएगा बताओ? बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा? अंतः कोण हो जाएगा। तो देखो अंतः कोण का मान आपको 165 डिग्री दिया है तो अपन लिखेंगे बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री माइनस का 165 डिग्री। तो बाह्य कोण अपना कितना आ जाएगा? 15 डिग्री आ जाएगा। अब देखो अपन जानते हैं कि समभुज की भुजाओं की संख्या का जो सूत्र है वो क्या होता है? प्रत्येक जो बाह्य कोण होता है यानी जो बाह्य कोण है, बाह्य कोण देखो बाह्य कोण है बराबर होगा 360 डिग्री बट्टे में क्या होता है? एन। तो आपको एन निकालनी, भुजाओं की संख्या निकालनी है तो आप क्या करोगे? बाह्य कोण जो आपको दिया है यानी अपने बाह्य कोण पर निकाल लिया 15 डिग्री, तो आप अगर 360 डिग्री के अंदर 15 का भाग लगाओगे तो क्या आ जाएगी? भुजाओं की संख्या यानी अपनी एन निकल जाएगी। तो आप क्या करोगे? एन बराबर 360 डिग्री बट्टे में क्या लिख देंगे? यानी बाह्य कोण। तो देखो 360 डिग्री बट्टे में क्या लिख देंगे? बाह्य कोण कितना है? 15। तो देखो 15 से 360 कितने बार कटेगा? 24 बार। यानी एन का जो मान आएगा वो भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी? 24 आ जाएगी। अपने एन बराबर कितना हो जाएगा? 24।